हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोश स्टडी। कंटिन्यू करेंगे हम सीरीज ऑफ डिस्कशन ऑन रिसोर्सेज। इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। सो देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन, हमारे वीडियो लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रोश स्टडी को सब्सक्राइब करें। रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबिलिटी की बेसिस पर टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इन टू क्लासेस के नेम्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो चलिए हम इन दोनों कैटेगरीज को, क्लासिफिकेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनको मल्टीपल टाइम्स यूज करने से, बार बार यूज करने से इनके फुल्ली एग्जॉस्ट या डिप्लीट करने का कोई खतरा नहीं होता। इन रिसोर्सेज को रिसाइकिल किया जा सकता है और इनको फिर से यूज में लाया जा सकता है। इट मींस इन रिसोर्सेज को बार बार यूज करके ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर किया जा सकता है। द रिसोर्सेज विच आर रिसाइक्लेबल और रीयूजेबल इन नेचर आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये दो कैटेगरीज हैं कंटिन्यूअस रिसोर्सेज और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। कंटिन्यूअस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनकी अवेलेबिलिटी नेचर में रेगुलर तौर पर बनी हुई है, जिसके एग्जाम्पल्स जैसे कि विंड, वाटर। और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कि लाइफ पजेस करते हैं, इट मींस लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन के एग्जाम्पल्स जैसे कि फॉरेस्ट यानी कि प्लांट्स और ट्रीज, और वाइल्ड लाइफ के एग्जाम्पल्स जैसे कि लाइव स्टॉक और फिशरीज। एग्जॉस्टेबिलिटी की बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज की दूसरी कैटेगरी है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम समझेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज थे जिनके फुल्ली एग्जॉस्ट या फुल्ली डिप्लीट कर जाने का कोई खतरा नहीं होता। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ठीक ऑपोजिट हैं, बिकॉज यहाँ पर देखो प्रीफिक्स क्या यूज किया गया है, नॉन। इट मींस ये रिसोर्सेज फुल्ली डिप्लीट या फुल्ली एग्जॉस्ट कर जाने के बाद इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता या रीयूज नहीं किया जा सकता। इट मींस इनको एक बार यूज करने के बाद ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं लाया जा सकता। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का दूसरा नाम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। इनके कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, कोल एंड वेरियस अदर थिंग्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये दो कैटेगरीज हैं रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज के। रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टेबल हैं, इट मींस इनको यूज करके फुल्ली एग्जॉस्ट, फुल्ली डिप्लीट किया जा सकता है, बट इनको इनके फुल्ली एग्जॉस्ट, फुल्ली डिप्लीट करने से पहले पहले रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है फॉर मैनी टाइम्स। जिसके एग्जाम्पल जैसे कि मेटल्स। इमेजिन करो आपके पास जो बाइक है, आपने उसे स्क्रैप में सेल किया। कंपनी ने उस बाइक को स्क्रैप से परचेज किया और उससे एक नई बाइक को मैन्युफैक्चर कर दिया उसके मेटल को यूज करके। तो इस केस में आप देखेंगे कि किस तरह से मेटल को रिसाइकिल करके उसे रीयूज कर लिया गया। तो इस टाइप के रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसाइक्लेबल रिसोर्स कंसीडर किया गया। फिर दूसरे टाइप के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ये नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज हैं। ये वो रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टेबल भी हैं और नॉन रीयूजेबल भी हैं। इट मींस एक बार इनके फुल्ली एग्जॉस्ट, फुल्ली डिप्लीट कर जाने के बाद इनको यूज में नहीं लाया जा सकता। दे आर फॉर सिंगल यूज इन नेचर। जिसके एग्जाम्पल्स जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम, डीजल और वेरियस अदर एग्जाम्पल्स। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक। आशा करता हूँ यहाँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।